मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अग्नि कोण में कुछ ऐसे दोष उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से हमें निरंतर कर्ज का सामना करना पड़ता है। एक कर्ज छूटा नहीं कि दूसरा कर्ज, एक कर्ज को समाप्त करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। क्या कारण है? कोई तो वास्तु दोष है जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रहा है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तलाक की स्थिति बन रही। तो कोई तो वास्तु दोष है जिसके कारण ये चीज हो रहा है। तो अब इसी का विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले क्षेत्र कि बार बार हम कहते हैं कि कोई भी कोण आपका कटा बढ़ा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, आपको कटा बढ़ा कोण नहीं हो, समकोण की स्थिति हो, ऐसा प्लॉट आपको लेना है। अगर बना हुआ भी है तो आप इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि कैसे समकोण की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो वास्तु के द्वारा किसी प्रकार का कोई दोष सबसे ज्यादा कोई उत्पन्न करता है तो वो जल तत्व करता है। जल तत्व 2 से 3 प्रकार के रूप में आता है आपको। एक तो पहला है कि वहाँ का कलर आपने नीला ब्लैक करके रखा है तो यहाँ डिस्टरबेंस होगा ही होगा। आपका रिलेशन, आर्थिक स्थिति, आपका जो है सो बीमारी इत्यादि से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर कभी भी नीला ब्लैक कलर नहीं करना है। दूसरी स्थिति है कि समकोण में ये क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी स्थिति है कि यहाँ पर कोई भी टी पॉइंट पर आकर के नहीं आपका दरवाजा हो। अर्थात आप देखिए कि पूरब के क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं पूर्व आग्नेय, तो वहां से पूरब के क्षेत्र से कोई टी पॉइंट आकर के मिल रहा हो तो बहुत दोष उत्पन्न करता है। या दक्षिण के क्षेत्र से, अर्थात दोनों टी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर यहाँ का जमीन का ढाल या आपने गलती से ऐसा बना करके रखा है कि सभी जगह ऊंचा कर दिए हैं, उत्तर पूर्व या वायव्य कोण, पश्चिम, नीचे, और अग्नि कोण को बहुत नीचे कर दिए हैं, क्योंकि दरवाजा अगर यहाँ आएगा तो आपका नीचा होगा ही। तो ये बहुत अधिक आपको दोष उत्पन्न करता है, आर्थिक तंगी में ले जाता है, कंगाली में ले जाता है, आपको कर्ज में लाता है। तो ये सारी चीज को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ अग्निकोण तत्व क्या है। यह अग्नि तत्व है, इसका कलर लाल है। यहाँ के जो ग्रह हैं वह राहु ग्रह है और देवता अग्नि देव स्वयं हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको प्रसन्न करके रखना आवश्यक है। शुक्र के जो देवी हैं वो महालक्ष्मी हैं। महालक्ष्मी इस क्षेत्र के अधिपत्य जो कहते हैं कि देवी हैं। तो यहाँ पर महालक्ष्मी को भी नाराज नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हम एक एक पॉइंट पर देखते हैं। सबसे पहले आपका कोण कटा इत्यादि नहीं हो। दूसरा, ढाल इस क्षेत्र में नहीं हो। तीसरा, पानी का जितना भी निकास है, जल क्षेत्र का, बारिश के पानी का या गंदे पानी का, यहाँ से नहीं हो। सेप्टिक टैंक नहीं हो, अंडरग्राउंड टैंक नहीं हो, यहाँ पर टॉयलेट नहीं हो। यहाँ पर जो है सो आपने अगर किचन भी बना कर रखा है तो इसका प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का नहीं हो। ये सारी चीज रखना। बहुत बड़े बड़े दरवाजा खिड़की इधर नहीं हो। यहाँ पर जो है सो खुला स्थान नहीं हो। यहाँ पर किसी प्रकार का आप ऐसा कोई कलेक्टर रोक करके रखे हैं जिसको हटा दें। तो ये सारी चीज आर्थिक तंगी की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, कंगाली की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, आपको कर्ज में डुबाने की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक भी नहीं हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारे मकान सभी क्षेत्र में ऊंचा हो और यहाँ आपने नीचा कर दिया हो तो वह स्थिति भी नहीं हो। तो ये सारे चीज के बाद आपको जो ध्यान देना है, यहाँ के फर्श का कलर आपका नीले कलर का नहीं हो, ब्लैक ग्रेनाइट का नहीं हो, व्हाइट कलर का नहीं हो। ये सारी चीज वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो करना क्या है, आप रेमेडीज पर आए कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत अपार धन आपको आए तो ये 16 जोन में कैश फ्लो का जोन है। तो कैश फ्लो के जोन के लिए यहाँ पर आपको कैश को लाने की, लक्ष्मी को लाने की, पैसा लाने की,
अवसर को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर से ब्लैक कलर का, नीला कलर का कोई भी चीज़ नहीं रखें, अंडरग्राउंड टैंक नहीं रखें, वाटर हेड ऊपर जो है वो नहीं रखें, सारे कोण को समकोण कर दें। अगर समकोण में नहीं है तो गुनिया से निकाल करके वहाँ पर एक तांबे का वायर अंडरग्राउंड करें जो समकोण पर आकर के हो, जो पूर्व के दीवार से भी आए और दक्षिण के दीवार पर आए और समकोण की स्थिति को उत्पन्न करे। इधर आपको पिरामिड दोनों तरफ लगाना है, जहां पर कि आपका कट रहा है या बढ़ रहा है तो पिरामिड लगा दें। निर्माण में आप ऐसा परिवर्तन आपको करना चाहिए कि ये क्षेत्र को बाहर कर दें। आप उधर किसी प्रकार का कोई चीज़, गमले इत्यादि को रख सकते हैं, लेकिन ये समकोण की स्थिति को उत्पन्न करें। टॉयलेट को तत्काल हटा दें। अगर टॉयलेट नहीं हटा सकते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का चारों तरफ जो है आप पॉट के चारों तरफ लगा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर किचन अगर प्लेटफॉर्म ब्लैक बना हुआ है तो रेड कलर का या पीला कलर का एक गैस चूल्हा के बराबर स्टोन ला करके रख दें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर करना क्या है, और यहाँ पर एक घी का दीपक 2 घंटे के लिए लगाना आवश्यक है। जो ऋषि मुनि हवन करते हैं उसका एक चित्र गोल्डन फ्रेम में लगाना आवश्यक है। यहाँ पर आप जो है सो मनी प्लांट जो कि लाल रंग के गमले में हो वो लगाना आपके लिए आवश्यक है, और ये आपको अपार सफलता दे देगा। तो ये सारे चीज़ को अगर आप पति पत्नी के बीच के रिलेशन को अच्छा चाहते हैं तो पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन को अच्छा तभी आप कर सकते हैं जब यहाँ एक खिलता हुआ गुलाब का जो है चित्र जो अपने किसी आर्टिफिशियल भी लगा करके रखें, अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लेटर इत्यादि नहीं रहने दें तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। पति पत्नी को एक दूसरे को गिफ्ट देते रहें, ये अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का उसमें जो है सो अग्नि तत्व को प्रज्वलित रखें, जैसे हम उनकी बड़ाई कर सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कभी भी जो है गुस्से इत्यादि होने लगे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी चीज़ को समझाना हो तो उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से हम समझाएं तो संबंध को भी ये मजबूत करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।